माँ भारती की केसरिया चुनरी को जब भी आप करीब जाकर देखेंगे तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि धानी चुनरी ओढ़कर जो माँ बसंत पंचमी में पूजी जाती है और जिस देश के लोग हार्वत जैसे त्यौहार मनाते हैं, आखिर उन्होंने अपनी माँ की चुनरी धानी से केसरिया कैसे कर दी। और इस तथ्य पर जब भी आप अपना दिमाग चलाएंगे तो आपको तथ्यों से ये निकल कर सामने आएगा कि हर घर से हर माँ ने अपने सपूत का रक्त जब इस चुनरी में मिलाया है, तब जाके ये चुनरी धानी से केसरिया हुई है। और यहाँ पर दुर्गा अष्टमी और रावण दहन का त्यौहार मनाया जाना शुरू हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ चैनल जय भारत जय। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार कुर्म क्षत्रिय मराठाओं ने बाजीराव पेशवा की अगुवाई में दिल्ली की सल्तनत, मुगलिया सल्तनत और दक्षिण के निज़ाम को घुटने के बल चलाकर उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि बाजीराव पेशवा प्रथम एक ऐसे योद्धा का नाम था जिसका समकालीन योद्धाओं द्वारा न उसके दिमाग को निज़ाम और ना ही मुगलिया सल्तनत का कोई और ना ही विश्व में कोई बाजीराव पेशवा के दिमाग को पढ़ने की ताकत रखता था। बाजीराव पेशवा एक बेहतरीन तलवारबाज और विश्व के सर्वश्रेष्ठ कमांडरों में से एक था। हम बात कर रहे थे पालखेड़ा के एक ऐसे युद्ध के जो मराठा कुर्म क्षत्रिय और दक्षिण के निज़ाम के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध इतिहास के पन्नों में पालखेड़ा के युद्ध अथवा बैटल ऑफ पालखेड़ा के नाम से दर्ज है। 1728 ईस्वी में जहां बाजीराव पेशवा की अगुवाई में मराठा अपने सीमा का विस्तार कर रहे थे, वहीं दिल्ली में मुगलिया सल्तनत की पकड़ धीरे धीरे साम्राज्य से ढीली होती जा रही थी। और इस पूरी पटकथा को 100 साल पहले कुर्म क्षत्रिय महाराज शिवाजी ने लिख दिया था। उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार इस प्रकार किया कि उस समय मुगलिया सल्तनत की नींव हिल चुकी थी और रही सही कसर बाजीराव पेशवा प्रथम ने पूरी कर दी। और उस समय दक्षिण के निज़ाम ने सोचा कि क्यों ना वो अपनी सल्तनत का विस्तार करे और दक्षिण में मराठाओं के ज़मीन अपने कब्जे में लेना शुरू कर दे। लेकिन निज़ाम शायद भूल गया था कि उसका पाला इस बार बाजीराव पेशवा से पड़ा है। बाजीराव पेशवा इतिहास में रफ्तार और वार का वो नाम था जिसको लिखते लिखते इतिहासकारों के कलमों की स्याही कई बार सूख गई है। अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए जैसे ही निज़ाम की सेना ने पालखेड़ा के मैदान में पहला कदम रखा, उनका सामना मराठा कुर्म क्षत्रियों से हुआ जिसकी अगुवाई बाजीराव पेशवा कर रहे थे। और उस वक्त बाजीराव पेशवा के पास तोप, घुड़सवार और तलवारबाज ये 3 कमांडर की सेना अलग अलग थी। जैसा कि मैंने अपने दोस्तों को पहले ही बता दिया है कि बाजीराव पेशवा हर युद्ध में एक नई नीति के साथ आते थे। इस युद्ध में भी उन्होंने एक नई चाल चली। निज़ाम की सेना 3 भागों में विभक्त होकर सामने आ रही थी, जिसको क्रमशः आप मध्य पक्ष, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष कह सकते हैं। अगर इसको हम आज की आम बोलचाल की भाषा में समझना चाहें तो सेंटर लाइन, लेफ्ट विंग और राइट विंग, इस तरह 3 भागों में विभक्त होकर निज़ाम की सेना आगे बढ़ रही थी। निज़ाम की सेना के बंटवारे को देखकर मराठा कुर्म क्षत्रियों ने भी अपनी सेना को 3 भागों में बांट दिया, सेंटर लाइन, लेफ्ट विंग और राइट विंग। युद्ध आरंभ हो चुका था। पहले मराठाओं की सेंटर लाइन लगातार आगे बढ़ती चली गई और वो निज़ाम की सेना के बीच में पहुंच गई। वहां पर युद्ध जारी ही हुआ था कि मराठा पीछे की तरफ भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि मराठा हारना शुरू हो चुके थे और वो बड़ी तेज़ी से पीछे की तरफ भागने लगे और उसका पीछा निज़ाम की लेफ्ट विंग और सेंटर लाइन ने मिलकर किया। उनको लगा कि मराठा हार कर भाग रहे हैं, क्यों ना उनको घेर कर मार दिया जाए। लेकिन वो बाजीराव पेशवा की चाल में फंस चुके थे। पीछा कर रही 2 विंग अब मराठाओं के 3 विंग के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी, जिसमें तोप, घुड़सवार और तलवारबाज सम्मिलित थे। मराठाओं के 3 विंग से घिरी निज़ाम के 2 विंग के पूरे सैनिक मार दिए गए और निज़ाम को वहां से भागना पड़ा। इतिहास के पन्नों में कुर्म क्षत्रिय का इतिहास दर्ज है। ये युद्ध 28 फरवरी 1728 में लड़ा गया था। मैं अपने मित्रों को इस चैनल पर बताता रहता हूँ कि कुर्म क्षत्रियों ने किस प्रकार भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया है।
इसी कुछ चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।